हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है लेक्चर 3। इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप एक्सप्रेस जेएस का यूज़ करके हम HTML टैग को रेंडर करा सकते हैं एंड जेएसएन को रेंडर करा सकते हैं। रेंडर कराने का मतलब है उनको डिस्प्ले करा सकते हैं अपने सर्वर पर, लोकल सर्वर पर डिस्प्ले कैसे कराएंगे वो हम आज सीखने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने राउट्स क्रिएट किए थे, 3 राउट्स क्रिएट किए थे, एक होम के लिए, लॉगिन के लिए एंड थर्ड था अबाउट अस के लिए। ओके, और मैंने आपको बताया था किस तरीके से एक रिक्वेस्ट को सेंड किया जाता है एंड किस तरीके से सर्वर रेस्पॉन्स को सेंड करता है, ये मैंने आपको बताया था। यदि आपके नोड.जेएस के बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो प्लीज़ जाकर प्लेलिस्ट को एसिज करें, पूरी नोड.जेएस को सीखें। नोड.जेएस को सीखने के बाद आप एक्सप्रेस जेएस को लर्न करें। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर एक फाइल क्रिएट की हुई है l3.js। मैं सेम एग्जाम्पल यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ यही राउट्स का। ओके, ठीक है, इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ। पेस्ट करने के बाद ये जो हमारा console.rect.query.name है इसको मैं हटा देता हूँ। क्यों? क्योंकि हमें आज रिक्वेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं बताना है, हमें सिर्फ बात करनी है कि HTML टैग को किस तरह रेंडर कराना है एंड जेएसएन को किस तरीके से रेंडर कराना है। ठीक है, ओके गाइस। जब हम करते थे स्लैश तो हमें मिलता था होम, जब हम करते थे स्लैश लॉगिन तो हमें मिलता था लॉगिन रेस्पॉन्स में। ओके, ये लॉगिन। एंड जब हम रिक्वेस्ट देते थे स्लैश अबाउट अस की तो हमें यहाँ पर मिलता था अबाउट अस रेस्पॉन्स में। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि जो होम है ये एक हेडिंग की फॉर्म में मुझे मिले, एज ए रेस्पॉन्स मुझे एक हेडिंग की फॉर्म में मिले। तो ये कैसे मिलेगा? हेडिंग कैसे क्रिएट होती है? वो तो h1 टैग का यूज़ करके ही होती है, तो वही मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। लेकिन अभी के लिए मैं यहाँ पर सिंगल कोट्स का ही यूज़ करूँगा, या आप डबल कोट्स का भी यूज़ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। दोनों में प्रॉब्लम एक ही आने वाली है। उसका सोल्यूशन भी मैं आपको बताऊँगा कि उसका सोल्यूशन है क्या। देखिए, पहला जो टैग है, मतलब जो पहला हमारा राउट्स है, उसमें मैं h1 यूज़ करने वाला हूँ ताकि हमें रेस्पॉन्स मिल सके हेडिंग की फॉर्म में, और रेस्पॉन्स होगा हमारा होम। एंड रूट है हमारा h1। ठीक है, सेव करेंगे। सेव करने के बाद टर्मिनल को ओपन करेंगे। ठीक है, टर्मिनल ओपन करने के बाद नोड1 हमारा इंस्टॉल है तो हम यहाँ पर नोड1 का यूज़ करने वाले हैं, और हमारी फाइल का नाम है l3.js। ओके, नोड1 स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर हमारा कोई भी एरर नहीं है। गुड। और हमारा जो पोर्ट नंबर है वो है 8000, यानी कि हमारे सर्वर का जो पोर्ट नंबर है वो है 8000। तो गाइस मैं क्या करूँगा, यहाँ पर टाइप करूँगा लोकल होस्ट, ठीक है, :8000। तो हमारा सर्वर यहाँ पर चालू हो चुका है। ओके, वो आप कहोगे कि ये तो कुछ चेंजिंग दिख नहीं रहा है, तो मैं आपको चेंजिंग दिखा दूँ एक बार। मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद एक कमेंट देते हैं और ये h1 टैग यहाँ से मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको रेस्पॉन्स नज़र आ सके। मैं इसको फिर से रिफ्रेश करता हूँ तो अब ये हेडिंग की फॉर्म में नहीं है, ये एक पैराग्राफ की फॉर्म है, यानी कि एक टेक्स्ट है। बाय डिफ़ॉल्ट एक पैराग्राफ कह सकते हैं, लेकिन ये एक टेक्स्ट की फॉर्म में है। अब मुझे हेडिंग की फॉर्म में चाहिए था तो मैं इसको कमेंट दे देता हूँ और मैं इसको फिर से सेव करूँगा एंड देन इसको मैं रिफ्रेश करूँगा। ओके, तो अब ये जो होम है वो हेडिंग की फॉर्म में यहाँ पर शो हो रहा है, यानी कि जो रेस्पॉन्स है हमारा वो हेडिंग की फॉर्म में आ रहा है। ओके, तो गाइज यहाँ पर हमने HTML टैग को क्या किया, यूज़ किया। यूज़ करने के बाद उसको यहाँ पर डिस्प्ले किया। ओके, अब जिस प्रॉब्लम की मैं बात कर रहा था आपके साथ कि सिंगल कोट्स में और डबल कोट्स में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। हम यहाँ पर दूसरा राउट्स यूज़ करने वाले हैं लॉगिन। देखिए, मान लीजिए मैं यहाँ पर एक इनपुट बनाऊँ, इनपुट फील्ड में यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ इनपुट, और इसका मैं टाइप रख देता हूँ यहाँ पर क्या, नंबर। एक एक चीज़ यहाँ पर हमें खुद लिखनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर ये कुछ भी सजेस्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये नंबर हो गया। अब जैसे ही मैं नेक्स्ट लाइन में लिखना चाहूँगा, जैसे कि हम लिखते हैं अपने HTML फाइल में कि एक टैग के बाद दूसरा टैग, ऐसे करके, तो गाइस देखिए यहाँ पर ये एरर दे रहा है। डबल कोट्स में भी एरर देगा, सिंगल कोट्स में भी यही एरर देगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या करें, आप एक सिंगल लाइन में तो कितने भी टैग लगा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर क्या करूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसको फिर से पेस्ट कर लेता हूँ, फिर पेस्ट करता हूँ, तो कोई भी एरर आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप न्यू लाइन करेंगे, जैसे कि आप HTML में करते हो, तो यहाँ पर आपको एरर मिलेगा। इससे बचने के लिए क्या करना है, हमें यहाँ पर बैकटिस का यूज़ करना है, और आपको बैकटिस का ही यूज़ करना है। ठीक है, वो तो मैंने ऊपर डबल कोट्स का यूज़ किया, सिंगल कोट्स का भी यूज़ कर सकते थे। वो मैंने इसलिए करके दिखाया कि एरर ऐसे नहीं आता है, लेकिन ऐसे आता है जैसे मैंने यहाँ पर लॉगिन में किया। अब मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ इनपुट टाइप नंबर।
अब मैं अगर यहाँ पर HTML की तरह कोडिंग करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, एक टैग के बाद दूसरा टैग, ठीक है, तीसरा टैग, चौथा टैग, कोई भी एरर यहाँ पर नहीं मिलेगा। और यहाँ पर गाइस 4 इनपुट फील्ड क्रिएट हो जाएंगे, आप देख सकते हैं। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करने के बाद हम जाएंगे, रिक्वेस्ट देंगे login/login, तो यहाँ पर लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर 4 इनपुट फील्ड क्रिएट हो चुके हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर एक पेज को दूसरे पेज से लिंक कर दूँ, यानी कि लॉगिन पेज से कॉन्टैक्ट पेज को लिंक कर दूँ। कैसे करेंगे, यानी कि मुझे लिंक क्रिएट करना पड़ेगा, और वो कैसे होता है, वो होता है गाइस एंकर टैग से। तो मैं यहाँ पर एक एंकर टैग लेता हूँ, और एंकर टैग में ये हमारा एंकर टैग है, ठीक है। और एंकर टैग में मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा href एट्रीब्यूट का, और यहाँ पर मैं लिंक में दे देता हूँ अबाउट अस का, अबाउट अस पेज की रिक्वेस्ट, जो कि ये है /about us। कॉपी करके मैं इसको पेस्ट करूँगा, बंद कर देते हैं, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्लिक मी, ठीक है। सेव करेंगे, सेव करने के बाद गाइस मैं क्या करूँगा, इसको रिफ्रेश करूँगा। रिफ्रेश करने के बाद हमारा यहाँ पर ये लिंक क्रिएट हो चुका है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, हम चले जाएंगे किस पर, अबाउट अस पे। ओके, गुड। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या हम यहाँ पर, जैसे हम यहाँ पर टैग बाई टैग यहाँ पर हम कोड कर रहे हैं HTML का, क्या हम यहाँ पर पूरी HTML की फाइल लगा सकते हैं? बिल्कुल हम लगा सकते हैं, लेकिन कंडीशन यही है कि हमें बैकटिस का यूज़ करके ही वो लगानी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक पूरा का पूरा कोड डालने वाला हूँ अभी के लिए, ठीक है। W3 स्कूल से मैं यहाँ पर कोड को कॉपी कर रहा हूँ, नो प्रॉब्लम। ये हमारा कोड है पूरा का पूरा, ये फाइल है हमारी। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल ये कर लेते हैं, कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, और मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ पूरी फाइल। आप देख सकते हैं कि पूरी फाइल यहाँ पर जो है पेस्ट हो चुकी है। अब क्या ये वर्क करती है कि नहीं करती है, चेक कर लेते हैं। चलते अपने लोकल सर्वर पे, और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, लेकिन मुझे जाना होगा किस पे, अबाउट अस पे ना होकर, गाइस मुझे जाना होगा किस पे, मुझे जाना होगा लॉगिन पे। तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ login/login, ये आ चुका है, ठीक है। मॉडल लॉगिन फॉर्म, यहाँ पर CSS नहीं आ रही है इसलिए दिखा रहा है ऐसा, कोई बात नहीं। एक काम करते हैं, फिर से हम कोड डालते हैं दोबारा से, ये कोड उठा लेते हैं खाली फॉर्म का, ठीक है। लॉगिन फॉर्म का कोड उठा लेते हैं, और इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। अरे बहुत लंबा कोड है, ओके। ठीक है गाइस, और मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ पूरे फॉर्म को। अब देखते हैं कि क्या हमें यहाँ पर कुछ देखने को मिलेगा सर्वर पे, लोकल होस्ट पे अपने। यस, यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं CSS अप्लाई नहीं हुई है, बट वो आपका टॉपिक नहीं है, वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से आप CSS को भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड पूरी की पूरी जो HTML फाइल है पाथ के थ्रू किस तरीके से ऐड करेंगे वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊँगा। तो कुछ इस तरीके से जो हमारा HTML टैग जो है वो यहाँ पर हम रेंडर कर रहे हैं, इस तरीके से हम उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं जेसन की। जेसन से मतलब क्या है गाइज, जेसन देखिए क्या करता है, जेसन एक ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में चेंज कर देता है। यानी कि यदि आपको एक ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में चेंज करना है तो आपको जेसन का यूज़ करना है, और यदि एक स्ट्रिंग को आपको ऑब्जेक्ट में चेंज करना है तो पार्सर का यूज़ करना है। ऑब्जेक्ट टू स्ट्रिंग जेसन एंड स्ट्रिंग टू ऑब्जेक्ट पार्सर। ओके, तो मैं अबाउट अस में यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ, और सिंगल कोट्स यूज़ नहीं करना हमें, वही हमें बैकटिस यूज़ करना है, बैकटिस, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने आपको बताया हुआ है किस तरीके से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, विद इन द ब्रैकेट्स कर्ली ब्रेसेस, ओके। और यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, ये है नेम, और नाम है मेहर, ठीक है, मेहर। इसको बंद कर देते हैं, कॉमा के थ्रू स्पेस, फिर लेंगे हम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ कोलन डेट ऑफ बर्थ 1990, ठीक है, क्योंकि नंबर जो है वो विदाउट डबल कोट्स ले जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक और क्रिएट कर लेते हैं, सिटी लेते हैं हम यहाँ पर दिल्ली। देन गाइस हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है, एंड अब देखते हैं आउटपुट। इसको एक बार सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम अपने लोकल होस्ट को, यानी कि जो सर्वर है, लोकल होस्ट का सर्वर है, उसको रिफ्रेश करते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर रिक्वेस्ट देनी होगी अबाउट अस, ठीक है, क्योंकि हमने वो डाली है किस पे, अबाउट अस पर। यस, हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर एज ए स्ट्रिंग डिस्प्ले हो चुका है। ओके, आई थिंक गाइस आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको HTML टैग को
यूज़ करना है एक्सप्रेस जेएस में विद इन द बैकटिस, एंड किस तरीके से आप एक ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में चेंज कर सकते हैं एक्सप्रेस जेएस के अंदर। ओके गाइज, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड एक कमेंट ज़रूर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।